साल आज से 3 साल पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी। 9th-10th के पेपर दिए हुए थे, उसमें सैलरी यहाँ की के लिए नहीं हो सका। आपका रेगुलर कस्टमर बन नहीं जाएगा क्योंकि लोगों को माल चाहिए। अगर आप कस्टमर को एक नंबर चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो आपको बेहतरीन काम है। उसके लिए अगर आप रिसाइकिल करवाएंगे वो 1500 उसके चार्जेस है, लिमिट होती है उनकी, वो चल के ख़राब हो जाती हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं रैक सिटी पे, और रैक सिटी में हम प्रिंटर्स जो होते हैं इन्हें आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। प्रिंटर्स की एक यहाँ पे वेल नोन शॉप है, हसन प्रिंटर्स एंड ट्रेडर्स। आप पीछे देख सकते हैं फ्लैक्स लगी हुई है। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे भाई का नंबर भी शो हो रहा है, रामिश हसन नेम है भाई का। एंड प्रिंटर्स के आज जो बिज़नेस है इसके रिलेटेड ये वीडियो हमारी होने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे मिजाज हैं आपके? जी सर, अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे? जी शुक्र अल्लाह का। तो आपने भाई जैसे अभी हमने थोड़ी देर बताया कि आप पहले जॉब कर रहे थे, तो आपने जॉब अपनी कब स्टार्ट की थी? मैंने सर 3 साल आज से 3 साल पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए। तो 2 साल मैंने लगा के वहाँ पे काम सीखा है। तो उसके बाद फिर घर वालों ने मशवरा दिया, कुछ जहाँ पे काम सीखा था वो बॉस मेरे, उनकी काफ़ी यानी कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो 1 साल। रामिश भाई ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आपने ये जो बिज़नेस का जर्नी है ये कैसे स्टार्ट किया है? क्वालिफ़िकेशन मेरी इतनी नहीं है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और 9th-10th के पेपर दिए हुए थे। शॉप थी हमारी किराने की, मैं वहाँ पे बैठने लग पड़ा। फिर वो कुछ जहन में आया कि अपना काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आगे ज़माना सारा टेक्नोलॉजी का आ रहा है। तो फिर ये हुआ कि अपना काम सीखें, उसको यानी कि आगे फिर लेके चलें। तो फिर ये प्रिंटरों का जहन में था, बहनोई मेरे काम करते हैं प्रिंटरों का। तो उन्होंने फिर बताया कि आप बेहतर ये है कि प्रिंटरों के काम में चले जाएँ, इसमें आप हमारे साथ काम करते रहेंगे, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। हाफिज़ भाई जब आप सीखने के लिए यहाँ पे आए तो आपको कौन कौन सी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनका सामना करना पड़ा? डिफ़िकल्टीज तो बहुत होती है। जब मैंने काम सीखने के लिए आया तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं नया नया मार्केट में था और मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। पहले मैंने कहीं जॉब भी नहीं की थी, हमारा अपना काम था किराने का। तो वहाँ पे बैठते थे नवाब बन के। तो जब मार्केट में आए तो काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन जिनके पास मैं काम करने गया वो बड़े अच्छे लोग थे। हैदर कंप्यूटर के नाम से शॉप है उनकी। सही। वो रैक सिटी के अंदर ही है? वो रैक सिटी के साथ ज़हूर प्लाजा है, ज़हूर प्लाजा की यानी कि फ़र्स्ट फ्लोर पे है उनकी दुकान। तो उन्होंने इतना यानी कि मुश्किल नहीं हुई, वो पता था कि मार्केट में जाएंगे तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर बात, अगर कामयाब होना है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। बाकी मैंने वहाँ पे 2 साल लगा के काम सीखा। उन्होंने मुझे किसी किस्म का यानी आपने प्रिंटर्स की रिपेयरिंग A to Z सीखी सारी, प्रिंटर्स की होलसेल डीलिंग? मैंने प्रिंटर की होलसेल डीलिंग और रिपेयरिंग A to Z नहीं सीखी। इसका यानी कि मेन काम होता है इसका सप्लाई बोर्ड का और फॉर्मेटर कार्ड का, वो अभी तक नहीं स्टार्ट किया। वो भी इंशाल्लाह काम जारी है उस पर, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा काम प्रिंटर की रिपेयरिंग का, ये जो सर्विस वगैरह होती है, टोनर रिफिल रिसाइकलिंग होता है इसका, और ज़्यादा होलसेल के अंदर ये ज़्यादा मैं होलसेल का काम कर रहा हूँ। सही, यानी कि आप शॉप्स टू शॉप्स यानी कि होलसेल का कर रहे हैं, रिपेयरिंग वगैरह कम ही है? रिपेयरिंग वगैरह कम है। वो ऐसे है कि यहाँ चलता फिरता कस्टमर अगर आ जाए उसको रिपेयरिंग वगैरह करके दे देते हैं। अच्छा भाई, ये प्रिंटर की जो रिपेयरिंग है इसमें फ़ायदा है? कोई प्रिंटर का रिपेयर हो जाता है कम्प्लीटली, एरर आने के चांसेस होते हैं दोबारा? देखिए ये मशीन है, इस पर किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कस्टमर काम करवा के लेके जाते हैं हमारे से, जो मसला आता है वो काम करके उन्हें देते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 100 ओके होता है, वो घर जाके चलाते हैं या ऑफिस में जाके वगैरह में जाके चलाते हैं। तो वहाँ पे फिर वही मसला आ जाता है। तो ये मशीन है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। इंसान मुकम्मल इस पर काबू नहीं अभी तक पा सका। तो कोशिश यही जारी होती है कि अपनी तरफ से काम उन्हें मुकम्मल अच्छी तरह करके दिया जा सके। वो आपने अपना ये जो सेटअप है, जो आपने बताया कि 2 इयर्स इन्होंने जॉब अपनी कंटिन्यू की है, उसके बाद इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। आपने सेटअप अपना कब स्टार्ट किया भाई? मैंने सेटअप 1 साल हो गया मुझे, पूरा 1 साल 1 माह हो गया। जब आपने स्टार्ट किया तब कैसी थी परफॉर्मेंस शॉप की? शुरू में तो काफ़ी तंगी हुई है, 5-6 माह। यानी कि आप ऐसा है कि आप अपने कस्टमर बनाते हैं, आप अपना मेयार बनाते हैं, आपकी दुकान चलती है आपके इखलास पे है और आपकी सच्चाई पे है। सबसे ज़रूरी बात है आपने झूठ नहीं बोलना कस्टमर के साथ, तभी वो दोबारा आपके पास आएगा। 1 नंबर उसे काम करके देना, यानी कि काम में कोई गड़बड़ी नहीं करनी। ये नहीं होना चीज़ यानी कि रिपेयर होने वाली हो उसे न्यू डाल दें। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, रिपेयर होने वाली चीज़ को रिपेयर करके दे देंगे तो कस्टमर आपसे मुतमिन होगा। ज़ाहिर बात। बिल्कुल, यानी अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर रहेंगे देन ही वर्किंग में आएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया सारा कुछ?
जॉब भी करता था और वाले साहब के साथ भी काम करता था। तो उन्होंने बोला अगर बेहतर ही है कि आप वहाँ पे अपनी शॉप डाल लें तो काम स्टार्ट कर लें अपना। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। रामेश भाई, एक और बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का स्पेशली तौर पे, आप किसको प्रेफर आप करेंगे? आपने तो अब जॉब भी करके देख ली है और अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना बिज़नेस भी अब स्टार्ट कर लिया। अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद तरक्कियाँ दें। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, जॉब को या बिज़नेस को? नहीं, देखें, अगर आपके पास हुनर आ जाए सबसे बड़ी बात है। हुनर पहले आप काम सीखें, हुनर सीखें। आजकल का दौर है वो है ही सर टेक्नोलॉजी पे है। जॉब के अंदर कुछ भी नहीं रखा, वो 1 माह चलनी, 2 माह, 1 साल, 10 साल, 15 साल चल जाएगी। वहाँ पे आप फिर भी नौकर ही रहेंगे, कभी भी वो आपको जवाब दे सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप उन पे काम कर लें। ऐसे ही है। यानी कि आपने उनके 10 साल बिल्कुल A1 काम किया है, कोई मसला नहीं उन्हें आने दिया। 10 साल के बाद कोई छोटी सी गलती हो जाए, कोई मेजर भी गलती हो जाए, उन्होंने आपको निकालने में कोई देर नहीं करनी। ज़ाहिर बात उनका नुकसान होना है। तो बेहतर यही है कि आप पहले हुनर सीखें, अपना काम सीखें, उस पर मुकम्मल तौर पे काबू। अच्छा, आपका कभी ये इरादा था कि आपने जॉब नहीं करनी और आपने अपना काम ही हमेशा करना है? काम हाँ जी स्टार्ट ही इसी वजह से किया था कि पहले हुनर सीखना है, फिर यानी कि अपना काम शुरू करना है। जॉब के तो हवाले से नहीं मैं आया था मार्केट में, तो पहले अपना काम सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी शॉप ओपन है, सही काम चल रहा है माशाल्लाह। एक और चीज़ बताएं कि ये जो आपने प्रिंटर का ही बिज़नेस इंतखाब इसका किया है, इसकी ही क्या खसूसियत, इसमें इस कारोबार की खसूसियत क्या है इसमें, यानी कि क्या इसका फ़ायदा? इसका यानी कि मैंने काम स्टार्ट इस वजह से किया, मेरे बहनोई सरगोदे में दुकान है उनकी, शाकिर ब्रदर के नाम से। तो वो बड़े पुराने, यानी कि उन्हें हो गए हैं कोई 25-30 साल, वो ये काम कर रहे हैं। तो घर वालों से जब मशवरा किया कि मैंने अपना काम शुरू करना है, कोई हुनर सीखना है, तो उन्होंने फिर मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि आप उन्हीं वाला काम शुरू कर लो। तो इससे ये होगा कि वो भी आपके काम आ जाएंगे, आप उनके काम आ जाएंगे। तो ये यानी कि आजकल वो जो खाता वगैरह बनते थे दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, वो हाथ से लिखना बिल्कुल बंद हो गए हैं लोग। ऐसे ही बिल्कुल सही है। कंप्यूटर वगैरह चल पड़े हैं, वो पेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो भी लिखना हुआ, अपना सेटअप बनाते हैं और प्रिंट निकालते हैं, प्रिंटर बाहर आ जाता है। ये अब देखें, आप हॉस्पिटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इसके अलावा जितने भी आप कोई भी अदारा देख लें, हर जगह पे प्रिंटर्स एक बेसिक और नेसेसरी चीज़ है। बिकॉज कि आप देखें कंप्यूटर का दौर है, जिस जिस जगह का कंप्यूटर है उस जगह पे प्रिंटर भी है लाजमी है। ऐसा ये एक बेसिक कारोबार है जो बंदा भी करेगा फ्यूचर में। अब आपको पता है कि जिससे जैसे जैसे तरक्की हो रही है, हर बंदा अगर अपना सेटअप इंक्रीज़ करता है, कंप्यूटर वो ऐड करता है, और अगर कंप्यूटर ऐड करता है साथ में प्रिंटर भी ऐड करता है। रमेश भाई ने जैसे हमें बताया कि वो होलसेल का काम ज़्यादा करते हैं और कस्टमर सर्विस वगैरह जो होता है, रिपेयरिंग वगैरह वो भी करते हैं। तो रमेश भाई, ये जो सर्विस वगैरह होती है कस्टमर की, ये ज़्यादा सही है या फिर होलसेल का काम यही बंदा कंटिन्यू करे वो ठीक है? होलसेल के काम में ऐसा कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है और बचत इसके अंदर कम है। यानी कि काम ये होलसेल का अगर करेंगे ये रेगुलर चलता रहेगा। वो कहते हैं ना जिससे पंजाबी में पैसे की आई चलाई लगी रहती है होलसेल के काम में। अगर आप यहाँ पे बैठ के सर्विस वगैरह ओनली करते हैं, वो भी उसके लिए पर आपको यानी कि 10 साल 20 साल लगेंगे अपना अड्डा बनाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बनाने के लिए, अपना कस्टमर बनाने के लिए। अगर आप होलसेल का काम शुरू करते हैं तो आपका रेगुलर कस्टमर बन नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को माल चाहिए। आप यानी कि इजीली पैसे की आइचलाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप अपना सर्विस का काम भी शुरू कर लें तो वो भी बेस्ट है। ज़्यादा बचत यानी कि अगर हम देखा जाए तो सर्विस के काम में है। रामेश भाई, अगर कोई बंदा इस कारोबार की तरफ आ रहा है, उसका रुझान है, तो ये एक स्टार्टिंग बेसिक छोटा सा कारोबार अगर स्टार्ट करता है, कितने में हो जाएगा? वो डिपेंड करता है उसने सर्विस का काम करना है कि उसने होलसेल का काम करना मैं भी वो सर्विस का स्टार्ट कर लें। सर्विस का काम लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने औजार वगैरह ख़रीदे हैं, एसेसरी वगैरह ली है, तो वो बाइक पे भी काम करते हैं, दुकान नहीं बनाते हैं अपनी, यानी कि चल फिर के जिसे कहते हैं फील्ड के अंदर काम करते हैं अपना। तो इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो लेकिन फ़ायदा है इस सर्विस का? हाँ बिल्कुल फ़ायदा है। अगर आप कस्टमर को एक नंबर चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो आपका बेहतरीन काम है। उसके लिए आपको पर मेहनत करनी पड़ेगी। वो कम से कम आपके साल 2 साल 3 साल 4 साल इतना कर आपको। तो ये था हमारा आज का बिज़नेस सेटअप इंटरव्यू। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और रमेश भाई, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे सारे व्यूवर्स को कि ये वाला कारोबार उन्हें करना चाहिए या नहीं? देखें, अगर तो कोई फ़ारग फिर रहा है तो उसे बेहतरीन हल है कि पहले आगे अपने वालिदैन के खर्चे पे छोड़े, खुद आगे काम सीखे अपना, पहले हुनर अपने हाथ में लिए तो फिर वो अपना कारोबार स्टार्ट। ओके, तो आज के लिए मुझे फिर इजाज़त दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए बिज़नेस सेटअप के साथ। तो देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल।